नमस्कार दोस्तों, आरती लाइफलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हालाँकि हैं तो काफ़ी प्रश्न इसमें और सभी प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। ये आप पढ़ के जाएँगे तो हमें पूरा का पूरा उम्मीद है कि लगभग 70-75 या हाँ, 75 से 80% तक आपके पूरा इस प्रश्न में फँस जाएँगे। मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपने नोट्स बनाया हो तो इसको स्किप कर दीजिएगा अगर ये सब प्रश्न आपको आ रहे हों। अगर आपको ना आ रहे हों तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कैसे हुआ था? इन सारी चीज़ों को हमने क्लास में पढ़ाया है आपको। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में है? वैश्वीकरण का ये चैप्टर दोस्तों हमारे ख्याल से तो कट गया है, ये आपको नहीं मिलेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे वाले प्रश्न को देखिए। जैसे ये प्रश्न है, महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसको नोट्स नोट कर लीजिएगा, ना? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ज़रूर परीक्षा में आ सकता है। आप प्रश्न ज़रूर नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, जो है दक्षेस यानी सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताएँ। तो सार्क दक्षेस आप जानते ही हैं, इसका गठन का क्यों हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ना इसके उद्देश्य यहाँ तो शॉर्ट में लिखा गया क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत के संक्षेप में विवेचना कीजिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना का था, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और हाँ अ, अगर इसके कुछ वीडियो जो इम्पोर्टेंट हैं, आप हमारे टेलीग्राम पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आरजी लाइफलाइन क्लासेस नाम का टेलीग्राम चलता है, जहाँ पे आपको आज हमने लगभग 30 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को ऐसे नोट्स करके रखा है, आपको टेलीग्राम पे दिया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और बस आप वही प्रश्न को पढ़ के जाइए, आप देख लीजिएगा कि आपके पूरे के पूरे प्रश्न उन्हीं प्रश्नों में फँस जाएँगे जो हमने टेलीग्राम पे डाला है। ना वो दीर्घ उत्तरीय है, यहाँ पे हमने लघु उत्तरीय प्रश्न को लिया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत को आपको अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार प्रश्न तो ज़रूर देख लीजिएगा परीक्षा देने से पहले, फिर परीक्षा देकर जब आप आएँगे तब आप इसको मिलाइएगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ, क्या दिया गया था इसमें ना, सारे प्रश्न आपके फँस जाएँगे। आगे भारत की विदेश नीति की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, तो भारत की विदेश नीति किस पर आधारित थी ना? गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत ये सारे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना है, देख लीजिएगा इसको। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ना? तो हरित क्रांति इसको आप ज़रूर देखिएगा। आप जानते ही होंगे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और जो हरित क्रांति है और जो क्या कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन संबंधी जिसमें गेहूँ पर विशेष बल दिया गया, भारत में एम एस स्वामीनाथन उसके जनक हैं, जबकि विश्व में कौन उसके जनक है हरित क्रांति के? नॉर्मन बोरलॉग। आप कमेंट में भी बताइए हमें किसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी सबसे पहले। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा घाटी बाँध की परियोजनाओं के खिलाफ क्यों था? किसने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन? बाबा आमटे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है ना? तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको देख लीजिएगा आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़िएगा और इसका नोट्स बनाइएगा और परीक्षा में ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर ज़रूर से ज़रूर आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार 2005 आपको पढ़ाया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों मैं फिर बार-बार आपको कह रहा हूँ, आपको अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, लेकिन प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, फिर जब आप परीक्षा देकर आइएगा तब इसको मिलाइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न आपके फँसे हैं। ये और जो हमने टेलीग्राम पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला दिया है उसको, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बताया था आपको ना। सूचना अधिकार ना ये आप देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे कौन-सा प्रश्न नहीं शो कर रहा है ये अच्छा जाने दीजिए। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई, किसके लिए हुई, क्या-क्या माँगें हो रही थी ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें भारत और चीन के संबंधों पे प्रकाश डालना है, चाहे भारत-चीन, चाहे भारत-पाकिस्तान, चाहे भारत-श्रीलंका, चाहे भारत-बांग्लादेश। इन चारों में से एक के संबंध के बारे में आपसे परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा ना। तो ये आप देख लीजिएगा, कुछ हैं इसमें दिए गए हैं। आगे है ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान समय में किनकी प्रासंगिक है?
क्या प्रासंगिक है, गुट निरपेक्षता की शुरुआत कब हुई, किसने किया, कौन इसके जनक है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं दोस्तों। तो आप ये देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप समझ जाएँगे कि हाँ, क्या उसमें है, क्या उसमें बताया गया है, पीडीएफ वगैरह सब भेजे गए हैं। आगे देखिए, ना गुट निरपेक्षता ये महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद हरित क्रांति क्या है उसके बारे में हमने बताया आपको। हरित क्रांति के बारे में आप जानते ही होंगे, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कहाँ हुई, इसका जनक कौन है, यहाँ आपको दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन ना। आगे 1968 की अप्रमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट आपको करना है कि परमाणु अप्रसार संधि क्या थी, इसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आपको बताना है ना। ये सब देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आगे है शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण था, शीत युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में है, आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी आप अपने नोट्स और किताब से ज़रूर पढ़ने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया है? इसके प्रभाव की विवेचना की। रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, इसके क्या प्रभाव इसकी विवेचना कीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप देखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, आपने पढ़ा ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर। ना गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने किया, क्या परिस्थितियाँ थी, सब आपको बताए गए हैं दोस्तों। आगे है जम्मू कश्मीर भारत की प्रमुख समस्या है, इसके 2 कारण लिखिए, इसके सुलझाने हेतु 2 उपाय लिखिए, ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर ये शायद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आप आगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, इसको देखिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न एक था, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके क्या प्रमुख उद्देश्य थे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो लगभग जितने भी लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको बताने का प्रयास किया, बता दिया। और लगभग इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे, सब कुछ नहीं दोस्तों, तो बहुत कुछ जरूर प्रश्न इसमें से फंस जाएंगे परीक्षा में आपके, अब पक्का आप देख लीजिएगा। आप ना हो तो केवल प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद परीक्षा देकर आइएगा, फिर मिलाइएगा कि कितने प्रश्न हमारे फंसे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको जैसे तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला थी, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला हमने आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ, टेलीग्राम पर फोटो में वैसे फोटो खींचकर भेज दिया है, लगभग 30-35 प्रश्न होंगे। उसको आप जरूर देख लीजिएगा, और पक्का के पक्का हम कह रहे हैं कि सबके सब प्रश्न फंसेंगे। आप परीक्षा दे के आइएगा, उसके बाद जरूर मिले, अभी बल बेशक मत देखो, लेकिन परीक्षा देकर आने के बाद आप जरूर उसको मिलाइएगा दोस्तों ना। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।